द्वारका के भव्य राजमहल में सिंहासन पर भगवान श्री कृष्ण रानी सत्यभामा के साथ विराजमान थे। उनके निकट गरुड़ और सुदर्शन चक्र भी सादर उपस्थित थे। बातों ही बातों में रानी सत्यभामा ने श्री कृष्ण से पूछा, हे प्रभु, आपने त्रेता युग में श्री राम के रूप में अवतार लिया था और माता सीता आपकी पत्नी थी। क्या वह मुझसे अधिक सुंदर थीं? श्री कृष्ण मुस्कुराए। वे समझ गए कि सत्यभामा को अपने सौंदर्य का अभिमान हो गया है। तभी गरुड़ बोले, भगवन, क्या इस संसार में मुझसे तेज गति से उड़ने वाला कोई और है? और फिर सुदर्शन चक्र भी अपने मन की बात न रोक सके। उन्होंने कहा, प्रभु, मैंने अनेक युद्धों में आपको विजय दिलाई है, क्या कोई मुझसे अधिक शक्तिशाली भी है? भगवान श्री कृष्ण सब सुनते रहे और मन ही मन मुस्कुराते रहे। उन्हें विदित हो गया कि इनके भीतर अहंकार घर कर गया है। अब समय है उसे मिटाने का। उन्होंने गरुड़ से कहा, हे गरुड़, तुम हनुमान के पास जाओ और कहो कि भगवान राम माता सीता के साथ द्वारका में उनकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। आज्ञा पाकर गरुड़ तीव्र गति से हनुमान के पास पहुंचे और उन्हें संदेश दिया। गरुड़ बोले, हे वानर श्रेष्ठ, प्रभु आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। मैं आपको अपनी पीठ पर बिठाकर शीघ्र वहां ले चलूंगा। हनुमान जी विनम्रता से बोले, आप चलिए गरुड़ जी, मैं अभी आता हूं। गरुड़ मन में सोचने लगे, यह वृद्ध वानर अब क्या शीघ्र आएगा, और वे अकेले ही वापस लौट गए। उधर श्री कृष्ण ने सत्यभामा से कहा, देवी, आप सीता के रूप में सज जाएं। स्वयं श्री कृष्ण ने श्री राम का रूप धारण कर लिया। फिर उन्होंने सुदर्शन चक्र को आदेश दिया, तुम महल के द्वार पर पहरा दो, मेरे आदेश के बिना कोई अंदर न आए। गरुड़ जैसे ही महल पहुंचे, वहां का दृश्य देख वे अचंभित रह गए। हनुमान तो पहले से ही प्रभु के चरणों में विराजमान थे। गरुड़ लज्जा से सिर झुका लेते हैं। श्री राम ने हनुमान जी से पूछा कि वे बिना आदेश अंदर कैसे आए। हनुमान जी ने विनय पूर्वक अपने मुंह से सुदर्शन चक्र निकालकर प्रभु के चरणों में रख दिया और कहा कि सुदर्शन चक्र ने उन्हें रोका था, इसलिए उसे मुंह में रखकर वे अंदर आ गए। सुदर्शन चक्र का अहंकार भी नष्ट हो गया। फिर हनुमान ने सिर झुकाकर पूछा, प्रभु, आज आपने माता सीता के स्थान पर किस दासी को इतना सम्मान दिया है? यह सुनकर सत्यभामा का सुंदरता का अभिमान भी पल भर में चूर चूर हो गया। इस प्रकार श्री कृष्ण ने एक ही लीला से सत्यभामा, गरुड़ और सुदर्शन चक्र तीनों के अहंकार को नष्ट कर दिया। तीनों अपनी भूल समझकर भगवान के चरणों में गिर पड़े।